हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका? सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का नाम है आपका। इस सब्जेक्ट में हम लोग आपको बताने वाले हैं चैप्टर 1 में आपका जो पहला सब्जेक्ट रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा, वो रहेगा ओरिजिन ऑफ सॉइल। क्या रहेगा? ओरिजिन ओरिजिन ऑफ सॉइल। जो दूसरा चैप्टर रहेगा आपका, चैप्टर 2 जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 2 आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड। जो तीसरा चैप्टर रहेगा आपका, चैप्टर 3 जो रहेगा आपका, चैप्टर 3 आपका रहेगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है आपको वो पता करने में मदद करता है कि आपका सॉइल जो है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। चौथा चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। पांचवा चैप्टर जो है आपका, चैप्टर 5 जो आपको पढ़ना है वो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड आपका जो है वो पांचवा चैप्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये 5 चैप्टर हो गया आपका। छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर फिर से सॉइल मैकेनिक्स का ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सॉइल मैकेनिक्स का जो आपका अभी तक हम लोग कितना चैप्टर देख लिए? 5 चैप्टर देख लिए। छठा चैप्टर जो है आपको, छठा चैप्टर आपको पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स में, वो पढ़ना है सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सॉइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सातवां चैप्टर जो है आपको वो पढ़ना है क्ले मिनरल के बारे में। क्ले मिनरल के बारे में। आठवां चैप्टर जो है आपको पढ़ना है वो कॉम्पैक्शन के बारे में पढ़ना है। कॉम्पैक्शन के बारे में। नाइन्थ चैप्टर जो है, नाइन्थ चैप्टर आपको पढ़ना है कैपिलैरिटी इन सॉइल। कैपिलैरिटी इन सॉइल के बारे में। और 10th चैप्टर जो है आपको पढ़ना है वो है आपका स्ट्रेसेस इन सॉइल से रिलेटेड। स्ट्रेसेस, STRESS
ES स्ट्रेसेस इन सॉइल से रिलेटेड, स्ट्रेसेस इन सॉइल से रिलेटेड आपको 10वां चैप्टर है। तो ये 10 चैप्टर हो गया। उसके बाद है आपका फिर से ये सारा जो है सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट होगा। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट है ये। जो 11वां चैप्टर है आपका, जो 11th चैप्टर है आपका, चैप्टर 11 जो है वो आपका है परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड 12th चैप्टर जो है आपका, 12वां चैप्टर जो है वो चैप्टर 12th जो है आपका वो है आपका सीपेज एनालिसिस से रिलेटेड। सीपेज एनालिसिस से रिलेटेड सीपेज एनालिसिस। 13वां चैप्टर जो है आपका, चैप्टर 13 जो है आपका वो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 14वां चैप्टर जो है आपका, 14 चैप्टर है आपका कंसोलिडेशन से रिलेटेड। चैप्टर 15 है आपका shear strength of soil से रिलेटेड, shear strength of soil से रिलेटेड। shear strength of soil से रिलेटेड। अब देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग एक बार ओवरव्यू कर ले रहे हैं प्रीवियस चैप्टर्स जो हम पढ़े हैं। तो पहला 5 चैप्टर में आप देखेंगे कि ये बेसिक चैप्टर्स है जिसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ सॉइल को देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल को देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, और कौन सा प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, फिर कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है आपका ये बेसिक ऑफ सॉइल से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, उसके मिनरल प्रॉपर्टीज या क्ले मिनरल के बारे में कहिए तो देखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में कॉम्पैक्शन आ जाता है, कैपिलैरिटी आ जाता है, स्ट्रेस इन सॉइल आ जाता है, कौन कौन सा स्ट्रेस लग रहा है आपका। तो ये सारा चीज है। उसके बाद हम परमिएबिलिटी के बारे में जानेंगे, सीपेज के बारे में जानेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, कंसोलिडेशन के बारे में जानेंगे, और shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, shear स्ट्रेंथ सॉइल का कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स में ही, सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स में हम देखेंगे चैप्टर 16 में देखेंगे अर्थ प्रेशर के बारे में।
चैप्टर 17 में हम देखेंगे शीट पाइल वॉल के बारे में। शीट पाइल वॉल के बारे में। चैप्टर 18 में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में। चैप्टर 19 में हम देखेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में। चैप्टर 19 में हम देखेंगे 20 में देखेंगे हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में। बियरिंग कैप ऑफ सॉइल। और क्या हमें पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर 21 में। चैप्टर 21 सॉइल मैकेनिक्स में हमें पढ़ना है पाइल फाउंडेशन के बारे में। पाइल फाउंडेशन के बारे में। पाइल फाउंडेशन के बाद हमें पढ़ना है चैप्टर 22 में फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल। फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में। फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर 13 में आपको पढ़ना है 23 में आपको पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स। ऑफ सॉइल्स के बारे में। और चैप्टर 24 में आपको, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सब सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में। सब सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में आपको पढ़ना। तो ये था आपका सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस का ओवरव्यू, जिसमें हम लोग जो रिमेनिंग सिलेबस था परमिएबिलिटी, सीपेज, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बाद जो आपको पढ़ना है वो अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ना था, शीट पाइल के बारे में पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में पढ़ना है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है चैप्टर 19, जिसमें आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सपेंसिव सॉइल पे कैसे फाउंडेशन बनाएंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, और सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, जो कि आपका सॉइल मैकेनिक्स का आखिरी चैप्टर होगा। तो आज के क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें हम लोग सिलेबस को इंट्रोड्यूस किए, सिलेबस के ओवरव्यू को हम लोग देखें। तो ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, इंडेक्स,
properties, consistency of soil, classification of soil, soil structure, clay mineral, compaction, capillarity, stresses in soil, permeability, seepage, stress distribution, consolidation, ये सारा टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। शियर स्ट्रेंथ हो गया आपका अर्थ प्रेशर हो गया, शीट पाइल हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, बियरिंग कैपेसिटी हो गया, पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे हम एक्सपेंसिव सॉइल पे फाउंडेशन बनाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और आखिरी में हम देखेंगे सब सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू इस वीडियो में मिला। अगले वीडियो में हम यूनिट 1 या चैप्टर 1 कहें, उससे हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।